कल मैं भूल गया था कि तुम्हें बताने के लिए कि कल मैं लेके आऊँगा जो मैंने लाइव क्लास लिया आज जो वर्कशॉप था रवि तजेजा सर का। दैट इज़ रियली अंडरस्टैंडेबल एंड दैट इज़ लाइक रियली नाइस। उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ सीखी, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो वर्कशॉप का प्राइस ओनली था कितना 99 रुपीज़ एंड दैट इज़ रियली नाइस। एंड उसमें काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया, ऑलमोस्ट लाइक 300 प्लस लोग थे। और जैसे जिस तरीके से उन्होंने बताया, मुझे नहीं पता कितने उसमें शो नहीं कर रहे थे, बट वट एवर ही सेइंग दैट वी अंडरस्टैंड। सो welcome to earn 1 million challenge in 1 year. This is day 170 of 365 journey. In this journey, I am documenting my life every single day. इस वीडियो के अंदर जो मेरा डॉक्यूमेंटेशन रहता है उसके अंदर 5 चीज़ें रहती हैं। नंबर 1, आई शेयर अबाउट जो बुक मैं करंटली पढ़ता हूँ उसमें 1-2 पॉइंट होते हैं, मैं शेयर करता हूँ जो की वर्ड्स की समझ लो इनसाइड होता है। दूसरा रहता है जो वीडियो देखता हूँ पॉडकास्ट या इन्फॉर्मेटिव वीडियो, वो मैं यहाँ शेयर करता हूँ। थर्ड ए थिंग इज आई एम डिस्कसिंग अबाउट माई डे, जो मेरे पूरे दिन में कंजप्शन ऑफ रहता है चीज़ों के बारे में, और थ्रू आउट ऑफ द डे जो भी रहता है वो सारी कुछ मैं शेयर करता हूँ यहाँ पर। एंड द फोर्थ थिंग इज जो न्यूज़ वगैरह होता है ट्रेंडिंग में, मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। द लास्ट वन और लीस्ट वन, जो मेन पॉइंट मेरा है वो डिस्कस करता हूँ मैं अबाउट ए आई के अंदर क्या चल रहा है। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं मैं डेली डिस्कस करता हूँ। आई लव टू डिस्कस अबाउट ऑल दोज पॉइंट बिकॉज आई नो दिस इज द रियली नाइस पॉइंट इफ यू डिस्कसिंग एवरी डे दैट यू आर लर्निंग लॉट्स ऑफ थिंग। एंड अगर इमेजिन करो, मैं अगर फिर से कहूँ तुम्हें कि अगर तुम डेली बुक्स पढ़ते हो, 10 पेज डेली पढ़ते हो, इमेजिन करो 10 साल के बाद तुम्हारी लाइफ क्या होगी, हाउ योर ब्रेन वर्क। इवन जैसे बॉडी के लिए एक्सरसाइज जरूरी है शेप में लाने के लिए, वैसे ही अपने आप को फिट रखने के लिए और ब्रेन को फिट रखने के लिए तुम्हें रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जो पता है अभी आजकल क्या चल रहा है, दैट्स न्यूज़, सबको पता है क्या चल रहा है इंडिया के अंदर, एवरी वन नोइंग अबाउट इट एंड दिस इज़ रियली हॉरिबल। मुझे समझ में नहीं आता है। देखो ये मेरा टॉपिक नहीं रहता, और मैं दूसरी चीज़ और बताना चाहता हूँ तुम्हें। ये सेकंड थिंग ये है कि इस चैनल पे मैंने 1 साल के लिए चैलेंज लिया, अर्निंग 1 मिलियन इन 1 ईयर। 1 साल में मुझे 10 लाख अर्न करने हैं। कौन सी करेंसी वो नहीं बताऊंगा, जिस दिन कंप्लीट होगा डे हमारा 365 डे उस दिन बताऊंगा। एंड सेकंड थिंग, आई टुक चैलेंज दैट इज लर्न कम्युनिकेशन। तो जब मैं पॉडकास्ट देख रहा था उसमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे उस वर्कशॉप से बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली, और मैंने इसीलिए वो वर्कशॉप लिया था। कुछ बिजनेस के बारे में सीखने को मिलेगा और कुछ दूसरी चीज़ें भी मिलेंगी, इसलिए दैट्स व्हाई आई टुक दैट चैलेंज। उस चैलेंज के अंदर काफ़ी चीज़ें शेयर करी, मैं तुम्हें छोटी छोटी क्लिप्स हैं उसके अंदर मैं तुम्हें शेयर करूँगा। जो मैंने बुक के अंदर लिखा, जो पॉइंट्स लिखे वो भी तुम्हें शेयर कर दूँगा। उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा दैट जो था पॉइंट, क्या बोल रहा था मैं, जो मैंने वर्कशॉप किया दैट इज़ लाइक 4 आवर था। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग थी, बट हाँ एक चीज़ और उसके अंदर था कि उन्होंने बेसिक चीज़ें बताई हमें किस तरीके अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसमें 7 फंक्शन ऑफ द बिजनेस बताया, उसमें 3 कौन सा था, ग्रोथ बिजनेस के बारे में बताया, एंड सर्वाइवल बिजनेस के डिफरेंसेस क्या होते हैं उस तरीके बताया। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग ही वाज शेयरिंग एंड आई ऑलमोस्ट रिटन एवरी सिंगल थिंग। बट एंड में उन्होंने फिर बोला, एक उन्होंने कोर्स भी लॉन्च किया है, उसके थ्रू अगर तुम्हें डीपली अंडरस्टैंड करना है एवरी सिंगल थिंग उसके अंदर उसके अंदर तुम ड्राइव कर सकते हो। द कोर्स वॉज प्राइस इज 20,000 एंड आई बिलीव दैट इज़ नॉट टू मच। अगर तुम बिजनेस सीख रहे हो तो मुझे लगता नहीं है कि 20,000 ज़्यादा तुम्हारे लिए है, क्योंकि यू आर लर्निंग बिजनेस नॉट अ समथिंग डिफरेंट विच इज़ लाइक हम 3 साल की कोई स्टडी करते हैं उसके अंदर हम 20-20 हज़ार, और 20,000 नहीं मतलब लाखों रुपये सर स्पेंड करते हैं, बट हमें क्या मिलता है, ओनली डिग्री। उसके बाद भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इंटरेक्शन करने को मिलती है। बट वो बंदा तुम्हें सिखा रहा है कि 20,000 तुम स्पेंड करो, उसके बाद 1 लाख रुपये वाला कोई बिजनेस स्टार्ट कर दो छोटा सा, उसके बाद धीरे धीरे वो चीज़ें चेंज होने लगती हैं। तो आई वुड से एवरी वन शुड लर्न अबाउट द बिजनेस। तो हम बिजनेस वाले पॉइंट पर लास्ट में आएंगे, उससे पहले मैं आज बताना चाहता हूँ, मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, अनफॉर्चुनेट नहीं हो पा रहा है। जो मेरा फॉर्मेट है, जब से मैं घर पे आया हूँ तो फॉर्मेट थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है। आई नो यू आर डिसअपॉइंटेड ऑफ मी, दैट इज़ लाइक आई एम नॉट वर्किंग एज आई प्रॉमिस टू यू, बिकॉज मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं वीडियो बनाता हूँ, फुल एनर्जी रहती है, जब मैं फुल्ली रेडी होता हूँ। जब मैं रेडी नहीं होता तो मुझे खुद पसंद नहीं आता कि किस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँ, हाउ आई कैन बिल्ड माई कम्युनिटी। सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज इफेक्टिंग मी अलॉट एंड दिस आई वुड से। और अगर मैं अपने डे के बारे में बात करूँ, आज मेरा डे पूरा नॉर्मली था, कुछ स्पेशल नहीं किया। वेक अप इन द मॉर्निंग, बट हाँ 4 या 5 दिन से आई वाज नॉट फीलिंग वेल बिकॉज आई फील द प्रॉब्लम इन दैट इन माई स्टमक, सो आई एम नॉट एबल टू ईट एवरीथिंग as I was having everything like without considering, without thinking, whatever I have I just okay with that. But nowadays what happening, I'm not able to eat every single thing. लंच भी किया मैं, लंच में आई थिंक 2 चपातीस खाया इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मुझे इफ़ आई एम नॉट फॉरगेट दैट आई हैड 2 चपातीस ओनली। और मॉर्निंग में थोड़ा सा हमने वो क्या लिया था, दलिया खाया। आई लव टू हैव दलिया बिकॉज जो तुमने सुना होगा ओट्स खाना बहुत ज़रूरी। ओट्स मीन्स दलिया ही होता है, इंग्लिश में बोलते हैं ओट, नॉर्मल हिंदी में बोलते हैं दलिया। एंड आई वुड रिकमेंड एवरी वन हैव सम दलिया इन द मॉर्निंग, हैव सम स्प्राउट सैलेड, हैव समथिंग विच कैन लाइक गिव द प्रोटीन टू यू। सो आई जस्ट फोकस ऑलवेज लाइक लास्ट 1 ईयर से मैं फोकस कर रहा हूँ कि मैं इसी चीज़ पर फोकस करूँ कि अर्निंग लाइक हैव गुड प्रोटीन एवरीथिंग।
और अपने आप को ख्याल करने की कोशिश करता हूँ। इवन इफ़ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, अगर मैं अपने भाई को दोनों खड़ा कर दूँ ना अपने साथ में, दैट यू विल नॉट रिकग्नाइज हु ओल्डर देन, लाइक हम लोगों में सबसे बड़ा कौन छोटे तुम बता नहीं सकते, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू माई सेल्फ टू कीप फिट माई सेल्फ, बिकॉज आई एम नॉट ईटिंग एवरी, लाइक शुगर मैंने बिल्कुल बंद कर रखा है, एंड फ्राई आइटम ऑलमोस्ट स्टॉप, ऑलमोस्ट नहीं बिल्कुल बंद कर रखा है, एंड वाइट जो होता है मैदा फैदा जो भी मैंने चिप्स वगैरह, मतलब जो चीज़ें हैं जो तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं वो स्टॉप कर रखी हैं। दिस इज़ व्हाट आई डू। एंड सेकंड थिंग इज लेट्स टॉक अबाउट द न्यूज़। न्यूज़ के अंदर तो पता है क्या चल रहा है इंडिया में, प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत गंदा वाला, एंड आई वुड से अभी भी वो रिज़ाइन देने को रेडी नहीं है। आई डोंट नो व्हाट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट पता है क्या है? इंटरेस्टिंग पॉइंट इज जिस तरीके के जो बड़े बड़े गोदी मीडिया हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो कंपनी है, जो ब्रांड बने बैठे हैं आज, वो बोल रहे हैं पता है क्या है, बच्चे आतंकवादी हैं। इमेजिन करो जो उस प्रोटेस्ट में हैं उनको आतंकवादी बना दिया। अरे मुस्लिम को बना देते तो ठीक है, उन लोग को आतंकवादी किस बेस बना रहे हो? दे आर फाइटिंग फॉर ओनली देयर राइट्स ओनली। वो बोल रहे हैं तुम सिर्फ उनको रिजाइन दिलाओ, ख़त्म कहानी, और जो बच्चों ने सुसाइड किया उनका कंपनसेशन दो, फिनिश। एंड नेक्स्ट जो एग्ज़ाम जो भी हो रहे हैं उनको थोड़ा सा डिमांड रखो कि ऐसा कुछ लीकेज ना हो। अगर लीकेज होगा तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की होना चाहिए। इसके लिए वो सिर्फ दे आर जस्ट पीसफुली डूइंग द प्रोटेस्ट एंड नाउ पीपल आर कमिंग। और एक बंदा मैंने देखा अभी बोल रहा है इन देखो इन पुलिस वालों की गाड़ी तोड़ दी है, गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग को भी सनातनी लोग को हमको दो। भाई तुम सनातनी नहीं हो, तुम एक गवर्नमेंट जो एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हो। डोंट से दैट यू आर सनातनी। सनातनी होता है तो ऐसा नहीं करता है। इफ़ यू डोंट नो रियल मीनिंग ऑफ सनातनी, गो एंड वॉच एंड गो एंड चेक द गूगल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनातनी, आई वुड से इट। तो मैं जो मुझे बोलना है बोल सकते हो, आई डोंट केयर अबाउट इट, बिकॉज यू आर नॉट रियल हिंदू, यू आर जस्ट वर्किंग फॉर वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, दैट्स इट। तुम्हारी पार्टी के लिए कुछ भी कोई बोलेगा तुम जस्ट यू गॉट एंग्री। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो कुछ दिन पहले वो जो तुम्हारी रैली दिख रही उनके हनुमान जी को डांस करवा रहे थे, दैट यू डोंट फील ऑफेंडेड? व्हाट द हेल इज दिस? कुछ दिन पहले मोदी जी हमारे पतंग उड़ा रहे हैं राम जी को फोटो लगा के, व्हाट द हेल इज दिस? तब तुम्हारा जो नहीं जगह। तो सो दैट थिंग्स आर शोइंग दैट यू आर जस्ट वर्किंग वन ऑफ द corrupt politics party, that's it, and rapist, corruption, everything, whatever say, that's not enough to say about your party. कुछ लोग बोलेंगे तो मैं देख लूँगा, do whatever you want। अभी मेरा माइंड इस तरीके से प्रोग्राम हो चुका है that I don't feel and fear and even why I don't know, बिकॉज चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करने में और चीज़ों को समझने में बड़ा मज़ा आता है। दैट यू फील व्हेन यू अंडरस्टैंड थिंग्स हाउ इट्स वर्किंग, दैट यू डोंट, आई डोंट थिंक दैट यू गोना फील द फियर फ्रॉम एनीवन, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। एंड उनको मुझे लगता है जल्दी से जल्द इस चीज़ को ख़त्म करो। बच्चे बहुत ज़्यादा घायल हो रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं, लाठियों के अंदर कील लगी हुई, जिस तरीके से हमारे एक बंदा देखा मैंने, उसकी फुल बॉडी के अंदर होल हो रखे हैं, डंडे के अंदर कील बांध के ले गया ठोक के लाया, वो ही मार रहे हैं। इमेजिन करो, अरे एक डंडा है, कील मारा तुम्हारे शोल्डर पे और बैक पे, कितने ये तुम्हारे हॉल होंगे? 10-15 कम से कम। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा यहाँ से लेके पूरा इधर तक था। तो वाई एंड एक अभी मैंने एक वीडियो देखा उसमें आईपीएस बोल रहा है, आईपीएस था उसका नाम मुझे नहीं पता है, तो बोला कि अगर तुमने अच्छे से प्रोटेस्ट नहीं किया, मतलब उन लोग को नहीं सही किया, तुम कल नौकरी करने लायक नहीं रहो। पुलिस वाले को बोल रहा है। हाउ ही कुड से दैट? वो कहीं पाकिस्तान से नहीं आए हैं, वो कहीं चाइना से बांग्लादेश से नहीं आए, दे आर योर सिटीजन, दे आर योर अपकमिंग फ्यूचर। क्यों नहीं बोल रहे? इवन बॉलीवुड के काफ़ी लोग आ रहे हैं, सिंगर्स हैं, पॉलिटिक्स और जो लोग भी हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, अपोजिशन पार्टी भी ज्वाइन कर रही, करना चाहिए भाई। दिस इज़ रियली रॉन्ग। एक बंदे को तुम नहीं देखा हटा सकते? उतने बच्चे मर गए, 20 से ज़्यादा पहले मर गए, अभी इतने घायल हो रहे हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल? एक बंदा ओनली। इफ़ यू दैट उनको बोलो रिजाइन करो, ख़त्म कहानी, फिनिश, वाई दे वुड लाइक प्रोटेस्ट अगेन? तो तुमसे सिर्फ अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, तब तुम ऐसा कर रहे हो। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट बुक। और जो मैं अगर बात करूँ उसका क्या बोला था मैं, बिजनेस बारे बुक के बारे में। और मुझे लगता है कि तुम जब भी कभी तुम्हारे सामने कुछ आता है ऐसा, जिस तरीके से तुम्हारा इंटरेस्ट थोड़ा बहुत होता है बिजनेस में, कम्युनिकेशन में, जो ऐड वगैरह आते हैं, छोटे लोग करते हैं कि 2 घंटे की वर्कशॉप है, 1 घंटे की, 4 घंटे की, तो ज्वाइन कर लिया करो। एटलीस्ट तुम्हें 100 रुपये में कुछ ख़राब नहीं, बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। आई एम टेलिंग यू, यू विल लर्न लॉट्स ऑफ थिंग। बेशक तुम कोर्स लो या ना लो, वो तुम्हारा स्टफ है, बट तुम अंडरस्टैंड करोगे कि चीज़ें बहुत अच्छी तुम सीख रहे हो। दैट आई रियलाइज़, मैंने पहले भी लिया, ये मेरा सेकंड टाइम था आई थिंक, और थर्ड टाइम, आई डोंट नो। फर्स्ट टाइम मैंने लिया था वो था स्टॉक मार्केट का, उसके अंदर भी बहुत सारे 2-3 घंटे का वर्कशॉप था, उसके अंदर भी कोर्स उन्होंने बता रहे थे लेने के लिए, बट आई डिडंट बाय दैट एनीथिंग। बट आज ही मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ 4 घंटे बैठने के बाद काफ़ी चीज़ सीखने को मिली। बिजनेस कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए, दिस लॉट समथिंग वर देयर। इमेजिन करो, एक उन्होंने एक चीज़ सबसे मुझे अभी भी याद है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड गिव द वैल्यू ऑफ योर कस्टमर। अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा यार, छत पे बैठे हुए हैं। दैट मीन्स
जब तुम कोई कंटेंट, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, अब ग्रुप के अंदर तुम्हारा कोई प्रोडक्ट तुम यूज़ कर रहे हो, बना रहे हो, तुम्हारा कोई प्रोडक्ट है, और यू आर जस्ट पोस्टिंग ओनली फोटो 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 फोटो, दैट्स इट, why people will come to you, they gonna block you, they gonna exit and leave your group, they would do it. अगर नहीं तुम्हें लग रहा है दैट यू कैन डू योर सेल्फ, तुम कोई ग्रुप यूज़ करो, उसमें ज्वाइन करो, उसके अंदर डेली 50 फोटो आ रहे हैं, डेली मान लो अगर 2-4 दिन में 10 दिन में 50 फोटो आ रहे हैं, और वो फोटो तुम्हें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, वाई यू वुड फॉलो देम, आई बिलीव यू वुड लीव देम, दैट्स रियलिटी। बट द डिफरेंट वे यू कैन अंडरस्टैंड दिस, कि जब तुम कुछ भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, दैट यू हैव टू टेल, गिव द वैल्यू, यू हैव टू गिव द इन्फॉर्मेशन व्हाट इट्स मीन। फॉर एग्जांपल अगर अगर हम नीम के पत्ते ही बेच रहे हैं, तो उनका फोटो बनाया हमने भेज दिया, that doesn't work out. But what you want to do, you have to make the reel, make the video. If you having like, अगर हम डेली नीम का जो पेड़ होता है उसकी पतली लकड़ी लेके हम डेली ब्रश करते हैं, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कितनी हमारे अंदर बैक्टीरिया कम होता है हमारे माउथ से, कितनी चीज़ें हमारे बेनिफिट रहेगा अगर मॉर्निंग हम ऐसे करते हैं। तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू गिव सम वैल्यू. The people will, and when the people will watch your video, they'll understand, yes, this is the benefit of having this much things. So they're gonna think and consider, at least वो ग्रुप को एग्जिट नहीं करेंगे, they will stay for the long time. And if you just posting photo that doesn't work out. वीडियो दिखाओ, उससे क्या बेनिफिट है, क्या करना चाहिए, इसको तुम खाओगे तो क्या होगा, अगर तुम नीम के पत्ते खाते हो तुम्हारी बॉडी के अंदर कितनी बैक्टीरिया कम होंगे, अगर तुम मॉर्निंग में ब्रश करते हो तो कितना फ़ायदा होगा, दिस काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू टेल. अगर तुम मिर्ची, फॉर एग्जाम्पल अगर हल्दी ले लो, टर्मिक पाउडर, और हल्दी तुम डेली खा रहे हो, तुम्हें क्या फ़ायदा होगा. तुम सिर्फ एक फ़ोटो बनाया, तुमने पेज बनाया, एक डिज़ाइन किया, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर तुमने डिज़ाइन किया, उसके बाद डिज़ाइन करने के बाद उसमें प्राइस लिख दिया, 1 किलो इतने का, 2 किलो इतने का, 100 ग्राम इतने का, नाइस डिज़ाइन करके पोस्ट कर दिया तुमने, 10 तरह के फोटो तुमने पोस्ट कर दिया अबाउट टर्मिक पाउडर. पीपल विल वॉच, व्हाट द हेल इज इट, टर्मिक पाउडर हम बचपन से खा रहे हैं, क्या है. बट हाँ, अगर तुम उसके बेनिफिट बताओगे, दैट इफ़ यू हैविंग दिस मच ऑफ टर्मिक पाउडर, इसके साथ तुम गर्म पानी के साथ लोगे, या तुम दूध के साथ लोगे, या मॉर्निंग में लोगे, या इवनिंग में लोगे, और कितना लोगे, क्यों लोगे, क्या बेनिफिट्स हैं, देन पीपल विल कंसीडर. तो तुम अंडरस्टैंड करने वीडियो बनाओ, और नहीं बना सकते तो पोस्ट इस तरीके से बनाओ जिससे सामने वाला पढ़ेगा, देखेगा, उसको समझ में आए, येस दिस इज़ द वैल्यूएबल कंटेंट, हम इस बंदे से खरीद सकते हैं. अभी अगर उसमें बना सकते हो कि तुम नॉर्मली टर्मिक पाउडर लेके आए शॉप से, जो किराना स्टोर होता है वहाँ से लेके आओ, और तुम पैकेट वाला लेके आए या कुछ भी लेके आए, उसमें मिक्सिंग ज़्यादा आ रहा है, कुछ और केमिकल वगैरह दे रहे हैं, तो तुम उनको 100% श्योरिटी दिलाओ. अगर तुम हमारा प्रोडक्ट लोगे, तुम्हें ये 100% श्योरिटी है. और इवन हमने लाइव टेस्ट होती है ना, वहाँ से वेरीफाई करवाया, टेस्ट कराया, उसका सर्टिफिकेट दिखाओ, येस वी सर्टिफाइड दैट वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ द केमिकल, दिस इज द ऑर्गेनिक एंड ऑथेंटिक. तो पीपल विल अंडरस्टैंड एंड ट्रस्टिंग यू. सो दिस आर थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड. जो भी तुम सर्विस कर रहे हो, कुछ भी, एनी काइंड ऑफ थिंग यू सर्विंग, just give the genuine thing, give the valuable, give the feature, give to make that understand your customer, then they will come to you. और जो 7 पॉइंट थे वो मैंने डिस्कस नहीं किए, मैं तुम्हें कल डिस्कस कर सकता हूँ, उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं थे पॉइंट, वो नॉर्मली थे. जो उससे पहले वाले पॉइंट थे वो मुझे अच्छा लगे, और जो सर्वाइवल और ग्रोथ माना जो डिफरेंसेस था वो अच्छा था, हम तुम्हारे लिए कल लेके आएंगे. बट हाँ, ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने लायक हैं. अगर हाँ, और हम फिर से कम बैक कर रहे हैं सेम लाइक एज प्रीवियस वी आर डूइंग. सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. हम लेके आएंगे जो सर्वाइवल एंड ग्रोथ बिजनेस की जो डिफरेंसेस हैं. आई बिलीव यू वांट टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग. सो टुमारो वी विल कम बैक विद द सेम टॉपिक, विद द सेम थिंग, एंड एवरीथिंग विल बी सेम एंड न्यू अपडेट के साथ. एंड बुक मैं सोच रहा हूँ अभी जो मेरे लिस्ट है बुक कम्युनिकेशन का, तो मैं उसमें से एक फिर चूज़ करता हूँ और स्टार्ट करते हैं. कल हम बुक के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. विल सी यू टुमारो. डोंट मिस एवरीथिंग. थैंक यू.